हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान। मेरे इस सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। उसके वैज्ञानिक कारण क्या है यह भी देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि सचमुच में भूत होते हैं क्या, भूतों का अस्तित्व दुनिया में है या क्या है, भूतों के बारे में दुनिया में डर क्यों है, भूतों की कल्पना समाज में कैसे फैली, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस भूतों का अस्तित्व इस दुनिया में है या नहीं है, ये थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि या लोग भूतों से क्यों डर जाते हैं, कहाँ से आई ये कल्पना, क्यों डरते हैं। बड़े भी डरते हैं, छोटे बच्चे भी डरते हैं। माताएं अपने बच्चों को कहती है कि बेटा चुपचाप सो जा, अंधेरे में मत जा, उधर भूत है, उधर कुछ तो भी शैतान है। ऐसा डर बच्चों के मन में बचपन से डाला जाता है। बच्चा डर जाता है। इस प्रकार से तर्कशीलता उसके अंदर ठीक से नहीं घुस पाती है। बचपन में हम सभी को हमारे घर के लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनाई है, काल्पनिक कहानियाँ भी सुनाई है। आज के ज़माने में तो हम देखते हैं कि विज्ञान के युग में, डिजिटल युग में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, फिल्मों में भी भूतों के बारे में जानकारी बताते हैं। लोग ही भूत बन जाते हैं और डराते रहते हैं। स्कूल कॉलेज में हम जब जाते हैं तब हम बच्चों को पूछते हैं कि तुमने भूतों के बारे में सुना है क्या। बच्चे कहते हैं यस सर। हम पूछते हैं कि उसके पैर कैसे होते हैं। बच्चे कहते हैं कि उल्टे होते हैं। वो कौन से कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, स्मशान भूमि में रहते हैं, रात के 12 बजे दिखाई देते हैं। ये सब कुछ वो हमें बताते हैं। अंतिम सवाल जब हम उनको यह करते हैं कि सचमुच में तुमने भूतों को देखा क्या, एक भी बच्चा या एक भी इंसान ये नहीं कहता दोस्तों कि हमने भूतों को देखा है। फिर ये बात आई कहाँ से उनके दिमाग में। ये बात उनके दिमाग में कई सुनी बातों से आई है, अफवाहों से आई है। वो बात उन्होंने सेव कर ली है। स्कूल कॉलेज में भी भूत नहीं होते हैं, भूत क्या है, लोग क्यों डरते हैं, इसके बारे में बताया नहीं जाता। हमारा ये कहना है कि जो लोग डर जाते हैं वो अपने अंदर की तर्कशीलता को समाप्त कर देते हैं। उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है, उनको भ्रम हो जाता है, उनको लगता है कि सचमुच में भूत है। और इसके पीछे का और कारण यदि हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, उससे उनको लगता है कि भूतों का अस्तित्व होगा। जैसे घरों के दरवाज़ों पर नींबू मिर्च टांगते हैं, हाथ में काला धागा बांधते हैं। आजकल तो छोटे भी और बड़े भी पैरों में काला धागा बांधने लगे हैं। उनको लगता है कि किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए और भूत भी पीछे आना नहीं चाहिए। ऐसे वो डरते रहते हैं। इसलिए उनके मन का डर आज तक कम नहीं हुआ है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि भूतों का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। भूत यदि होते दुनिया में कहीं पर भी तो दुनिया भर की जो सीसीटीवी है उसमें तो दिखता ना, है कि नहीं। जो कहानियाँ बताई जाती है गाँव में इधर उधर कि भूत कुएं में, पेड़ों पर, खंडहर इमारतों में होते हैं,
तो वहाँ जा कर के रिसर्च करते लोग, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को वो नहीं मिला है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सुनी सुनाई कहीं सुनी बातें हैं वो लोग सुन लेते हैं, उसी से डरते रहते हैं, सोचते नहीं है। हर बच्चों को अपने माता पिता, घर के लोग, ज्येष्ठ नागरिक काल्पनिक बातें बचपन से बताते रहते हैं। मुझे भी बताई गई। हमारे गांव के पास में एक नाला था, अभी भी है। वहाँ एक खेत है, खेत के पास में एक आम का पेड़ था बड़ा, और लोगों का यह मानना था कि उसके ऊपर भूत होता है। उसके आम मीठे थे, इसलिए किसी ने तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अफवाह फैला दी गई। लेकिन हमको कभी भी भूत नहीं दिखा। लेकिन समाज में यह मान्यता होती है कि भूत होते हैं। कुछ कुछ लोगों का तो यह कहना है कि भूतों के बाल बच्चे भी होते हैं और वो पेड़ों पर रहते हैं। इमली के पेड़ पे रहते हैं, बड़ के पेड़ पे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कहती है 1982 से आज तक 40 साल से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ने, एक भी तांत्रिक मांत्रिक ओझा वैद्य जो भी है, अदृश्य बातें करते हैं, लोगों को कहते हैं कि मैं भूतों को बुला सकता हूँ, जिन को सलाखों में जकड़ सकता हूँ, ऐसे एक भी आदमी ने भूतों को सामने नहीं लाया, दिखाया नहीं। अनीस की तरफ से 80 लाख का चैलेंज है इनके लिए, लेकिन किसी ने भी भूतों को लाया नहीं है। दुनिया भर में भी बहुत सी ऐसी संगठनाएं हैं, उनका यह कहना है कि भूत वूत नहीं होते। यदि भूत है तो दिखाइए, करोड़ों रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन जो डर लोगों के मन में घुस गया है वो जल्दी से बाहर नहीं निकलता। इसलिए तो है पिक्चर में, जो डर गया समझो मर गया। भूतों को भगाने का काम, भूतों के नाम से जो डर है उसे भगाने का काम तो हम करते हैं। हमारा यह कहना है कि जहाँ भी ये भूत होगा वो आ जाएगा। कई बार हम रात बेरात कहीं पर भी जाते हैं, स्मशान भूमि के पास से जाते हैं, भूत यदि होते तो आ जाते और वो कहते हैं कि अरे रुक, यस जवान, मैं हूँ भूत, मैं तुझे दिखाता हूँ। आज मेरा अस्तित्व है, मेरे अस्तित्व का सवाल है। तुमने मेरे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया है, आज मैं तुम्हें समाप्त करता हूँ या तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूँ। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक भी भूत मेरे सामने नहीं आया दोस्तों, क्योंकि डर और भ्रम इंसान को अंधविश्वास के रास्ते ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए हमने निडर बनना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए, तब हमारा विकास होगा। नहीं तो डर के मारे हमें लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, बना भी रहे हैं ओझा लोग। भूत निकालने के बहाने मरीज को परेशान करते हैं। महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है 2013 में। उसके पहले ही आर्टिकल में कहा गया है कि भूत निकालने के बहाने अमानवीय व्यवहार करना, अघोरी उपचार करना, मारना, पीटना, मल मूत्र पिलाना, बाल पकड़कर ऊपर बांधना, अमानवीय काम करना, ऐसा यदि कोई करता है तो उसे 6 माह से लेकर के 7 साल तक और 5,000 से लेकर के 50,000 का जुर्माना हो सकता है। मुझे यही कहना है दोस्तों कि भूतों का अस्तित्व दुनिया में नहीं है।
डर है डर, डर के आगे जीत है, इसलिए डरना मना है। आपको यदि भूत दिखा होगा, भूतों के बारे में आपके मन में भी कोई सवाल होंगे तो कमेंट्स कीजिए। स्वागत है आपके कमेंट्स का, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, निर्भय रहिए। और एक बात जान लीजिए दोस्तों कि डरने के कारण हमारे बहुत से कार्य रुक जाते हैं। डरने के कारण हम निर्भयता से कोई भी कार्य आत्मविश्वास के साथ में नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने डरना नहीं चाहिए। भूत एक भ्रम है, एक डर है, वो यदि निकल गया तो आप सचमुच में निर्भय व्यक्ति बन सकते हो और अपना काम और अच्छे से कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो के लिए मैं आगे प्रयास करूँगा सच्चाई बताने का। आप लोगों को अंधविश्वास को दूर करने में हमारी मदद कीजिए। अंधविश्वास हमारे दिमाग में सिर्फ दो बातों से घुसता है, एक है डर और दूसरा है लालच। डर और लालच को छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी नैया आगे बढ़ेगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।